आज का अपना वीडियो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका गणित का पेपर होने वाला है 22 फरवरी को उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10 के छात्र और दे रहे हो 22 फरवरी को अपना एग्जाम तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यही पेपर आपका एग्जाम में पेपर में फंसने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही आपका मैथमेटिक्स का है जो कि आपका रियल क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो यही आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। जिसको आपको 80/80 चाहिए यानी कि 100% अपना स्कोर करना है, तो वो एक बार वीडियो को जरूर देखेगा। यहाँ पर करा है टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में छापा गया है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जानते हैं कि यह 23 नंबर आने वाले हैं। इस बार जो आपके बोर्ड पेपर में जो आने वाले हैं वो 23 यानी कि 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है, मैक्सिमम मार्क्स जो आपका है वह आपका 80 मार्क्स का ही पेपर है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड होगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने क्वेश्चन पेपर आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है तो वो आपका बहुविकल्पीय है। क्या है? तो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्या करना है? आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। तो हम जानते हैं अद्वितीय हल की जो कंडीशन होती है वह a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 की होती है। तो ऑप्शन में आपका ए वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें बी वाले की, तो इसका यानी कि कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है इसका है। और यहाँ पर बात करें a1/a2 इक्वल आपका b1/b2 इक्वल आपका c1/c2 है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर कराए बहुपद 2s³ प्लस 3s² प्लस का 4s प्लस का 5 के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी। तो जिसकी सबसे ज्यादा घात होती है, अर्थात जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड यानी थर्ड वाले क्वेश्चन की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी यहाँ पे सामने इस प्रकार से है कि 12,7,2, -3 का सार अंतर क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपको बताना होगा। तो 7 में से आपका 12 जाएगा तो आपका -5 बचेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ की बात करें यहाँ पर क्या रहा, यदि द्विघात समीकरण a² प्लस b प्लस e इक्वल 0 का विवितर का मान शून्य हो, यानी कि b² माइनस का 4ac जो है वह आपका यानी जब आपका b² माइनस का 4ac जब यह 0 है तो इसके दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बिल्कुल ही रियल पेपर रहने वाला है। एक वृत्त की यानी कि अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। यही ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। क्या करना है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है दो बहुपदों का योग क्या होता है। तो दो बहुपदों का जो योग होता है वह आपका बहुपद ही होता है। क्या होता है? तो बहुपद ही होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है घटना ई की प्रायिकता तथा यानी कि घटना ई नॉट की प्रायिकता का जो योग होता है वह एक होता है। क्या होता है? तो एक होता है। नेक्स्ट बात में किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो 2 मूल हो सकते हैं। कितने मूल हो सकते हैं? तो 2 मूल हो सकते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माध्यम के 3 मापों का जो संबंध है वह क्या है, मैं आपको बताते हूँ। 3 माध्यक जो होता है वह बहुलक प्लस क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। क्या होता है? तो बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। बहुलक प्लस 2 माध्य, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं वह समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो समरूप, आपको सिंपली यहाँ पर समरूप लिख देना है। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट की बातें, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर करा सत्ता सत्ता आपको बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हाँ यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो हाँ यह भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो क्वेश्चन इस प्रकार से रखे गए हैं, यहाँ पर पहला वाला तो आपका क्या हो चुका था, बिल्कुल ही सत्य हो चुका था। और जो दूसरा वाला था यह क्या था, यानी कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई इस दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या समान होती हैं, तो इस प्रकार से होती हैं। ये वृत्त है तो इस पर दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो इनकी भी जो लंबाई होती है वो भी आपकी क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और 2,4,8,16 का एक समांतर श्रेणी है, तो नहीं ये तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। इसको चेक करने की ट्रिक मैं आपको बताऊँ, दूसरे वाले में से आपको पहले वाले घटा देना है। यदि 2 2 आ जाए तो वह आप समांतर श्रेणी है, और दूसरी यदि नहीं आए तो आपका क्या है, तो वह आपकी दूसरी श्रेणी है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई बाह्य वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या ये सत्य है? तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि बिंदु P की जो निर्देशांक है वह x, y है कि मूल बिंदु से दूरी यह होगी, तो आपका यह भी बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, उसे भी आप देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स जो चौथा वाला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो स्तंभ आम ही आपका कह रहा है कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो 0 होती है। यहाँ पर बात करें कि टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो वह 1 के इक्वल होता है। और कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। यहाँ पर बात करें यानी कि कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1/2 होती है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा की किसके इक्वल होता है, तो वही आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये भी आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आपका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। प्रत्येक का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के आपको क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। तो वह क्या होता है, वह होता है आपका πr² होता है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यदि s + y = आपका 5 है और s का मान 1 है तो y का मान आपका 4 निकल कर आएगा। यहाँ पर बात करें कि गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है। यही इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करें कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, आपको लिखना होगा। नेक्स्ट बात है कि वृत्त के त्रिज्यखंड की आपको परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यह आएगा यहाँ पर छठा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ को देखना है और समझना होगा कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। तो 140 आपको सिंपली इस प्रकार से लिखना है। 140 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको कितना आता है, तो आपको 70 आता है। फिर उसके बाद आपका 2 से काटते हैं तो आपका 35 आता है। फिर उसके बाद हम काटते हैं तो आपका 5 यानी 5 × 35 आता है। फिर उसके बाद हम काटते हैं तो 7 इक्वल आता है। तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपको यहाँ पर 140 लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो आपको 2 लिखना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली फिर उसके आपको 2 लिखना है। फिर से जब आपके यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कितना लिखना है, फिर उसके बाद आपको कितना लिखना है, तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था। फिर उसके बाद आपको 5 लिखना है। फिर उसके बाद आपको 7 लिखना है। तो 7 × 35 होता है, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी कितना होता है, 140 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको मैंने व्यक्त कर दिया है। इससे हम और भी ले सकते हैं कि 2 आपको 2 हो जाएगी और यहाँ पर 5 × 1 यानी 5 × 7 हो जाएगी। इस प्रकार से भी हम इसे ले सकते हैं। तो आपका यही आंसर लिख देना है। अगर यहाँ पर अथवाल की बात करें, यहाँ पर कह रहा है 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। जब हम 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको कितना आता है, तो 2 × 2 × 2 आता है। क्या आता है, 2 × 2 × 2 आता है। और यहाँ पर 9 की बात करें तो यह कितना आता है, तो 3 × 3 आ जाता है। कितना आता है, 3 × 3 आ जाता है। और इंटू में 1 भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर 1 तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर 25 का अगर हम करते हैं तो 25 का क्या करते हैं, तो आपका 25 का कितना आता है, तो 55 आता है। क्या आता है, तो 55 आता है। तो हम वो संख्या देखते हैं जो कि कॉमन आए। क्या आए, तो कॉमन आए तो वह एसएफ होता है। और एसएफ आप इसमें कि वो एसएफ होता है। फिलहाल कि आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 उसके बाद 8 नेम कितने होते हैं, तो 72 होती हैं। और 72 यानी कि 72 की 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अर्थात 72 की यानी कि इन सभी की आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, आपको सभी की मल्टीप्लाई कर देना है। तो 72 की जब हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है आंसर, वही आपका आंसर होगा। 25 दूना 50 होता है। उसके बाद आप कितना होता है, तो 5 आपका हासिल बचा है। और 25 सत्ता यानी 25 सत्ते कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, 175 होता है। 175 और 5 कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो फाइनली जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो हमने इसका एलसीएम फाइंड किया तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका 1800 यानी क्या आंसर आ जाएगा, तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल इस प्रकार से आपको दिया जा रहा है। शून्यकों का योग है अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो आपके सामने दिया जा रहा है वही आपका -3 है। और अल्फा इंटू बीटा आपके सामने कितना दिया जा रहा है, वही आपका दिया जा रहा है 2 के इक्वल दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो s² होता है। फिर उसके बाद माइनस का होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इंटू में s होता है। फिर उसके बाद आपका प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो किस प्रकार से हो जाएगा, s² हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर कितना है, तो -3 है। तो माइनस माइनस इसलिए आपका यहाँ पर प्लस का 3s हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की मान करें तो यहाँ पर 2 दिया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो s² प्लस का 3s प्लस का 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो s² हो जाएगा प्लस का 3s हो जाएगा प्लस का आपका 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर था। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात नहीं, इसे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया जा रहा है। फिलहाल कि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कर लेना है। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा कि बिंदु यहाँ पर किस प्रकार से आपको दर्शा रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि बिंदुओं 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी आपको फाइंड करना होगी। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह ए बी है। इसका जो ए बी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ कौन सा फॉर्मूला होता है। तो H2 माइनस का S1 का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है H2 माइनस का S1 का होल स्क्वायर होता है। और प्लस में क्या होता है आपका Y2 माइनस का Y2 माइनस का Y1 का के होल स्क्वायर होता है। इस पे आपका अंडर रूट लगा होता है। H2 यहाँ पर कितना है तो 4 है, 4 में से आपका कितना जाएगा तो 2 जाएगा, तो आपको कितना इसका स्क्वायर कर देती हैं। और यहाँ पर बात है Y2 कितना है तो Y2 यहाँ पर 1 है, 1 में से आपका जब 3 जाएगा तो आपका यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। इसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं क्या निकालती हैं अंडर रूट निकाल देती हैं। तो आपका 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बचेगा। और जब हम इसका करते हैं तो आपका माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 भी फिर भी आपका 4 बचेगा। तो अंडर रूट कितना आ चुका है, अंडर रूट 8 आ चुका है। अंडर रूट 8 इकाई लिख दीजिएगा या फिर आपका 2 अंडर रूट 2 लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 जो हो यानी 2 अंडर रूट 2 यूनिट यानी 2 अंडर रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंडर रूट 2 आपका इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन कर देना। यदि आप सॉल्यूशन चाहते हो तो अभी आप इस पास अभी 1 घंटे का टाइम बचा है, मैं आपको वो भी सॉल्यूशन कॉपी पेन पर बताने वाला हूँ। अर्थ वाले की बात नहीं, यहाँ पर अर्थ वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे हम समझ सकते हो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करें 90 क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है एक बच्चे के पास एक पासा है, क्या है क्या है? एक पासा ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCD, और यहाँ पर E और A है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता आपको फाइंड करना होगी। इस पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है तो एक बार फेंका जा रहा है। कितनी बार फेंका जा रहा है तो एक बार फेंका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फेंका जा रहा है तो फिलहाल की आने की संभावना कितनी है तो 2 है। कितनी है तो जो है 2 है। और कुल परिणाम कितना है तो 6 है। तो आपका 2 से जब हम कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1/3 बचेगा। क्या बचेगा 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बातें अथवा वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपका 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता आपको फाइंड करना होगी। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच के जीतने की प्रायिकता ये है, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं प्रायिकता का जो योग होता है वह 1 होता है। तो 1 में से यहाँ पर 0.62 घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 0.38 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.38, यही आपका आंसर है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 10 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह इनकी वह पत्ता एक इक्का होगा। तो हम जानते हैं इनकी इसमें इक्का कितने होते हैं तो आपके 4 पैकेट होते हैं। इनके कौन कौन से होते हैं तो पान में आपका एक इक्का होता है, तो पान में आपका एक इक्का हो जाएगा। और बादशाह में आपका एक इक्का हो जाएगा, यानी कि बादशाह में एक इक्का हो जाएगा। चिड़ी में भी आपका एक इक्का हो जाएगा। और जो इनकी जो आपकी एक जो इनकी एक बचा है तो वह क्या होता है तो आपका क्या हो जाएगा तो वह आपको पता होना चाहिए। यानी जोकर जो होता है, जोकर जो होता है तो जोकर में आपको पता होना चाहिए। जोकर में यानी गुलाम जो होता है उसमें भी आपका एक इक्का होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 इक्के हो जाती हैं। और 4 इक्कों में यहाँ पर कह रहा है इनकी एक इक्का निकाला जाता है, अर्थात 4 इक्के यहाँ पर हैं। और कुल मिलाकर जो पत्ते कितनी है तो 52 है। तो 4 से जो हम काटते हैं तो आपका 1/13 आंसर आता है। क्या निकल कर आता है तो 1/13, यही आपको आंसर लिख देना है। यहाँ पर बात नहीं अथवा वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यह क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी सफेद होने की प्रायिकता आपको फाइंड करना होगी। तो इनकी जो इसमें इनकी क्या कितनी कंचे टोटल कुल मिलाकर कितने कंचे हैं तो 3 दूना कितना हो जाएंगे तो 3 2 5 और 5 4, यानी कि कुल मिलाकर जो कंचे टोटल कंचे कितनी है तो 9 यहाँ पर कंचे दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या निकालना है आपको सफ़ेद होने की प्रायिकता निकालना है। तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन 11 की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है मान ज्ञात करना है आपको, तो मान ज्ञात करना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री की आपको मान बताना होगा। तो मैं आपको बता
बता रहा हूँ साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 होती है। और यहाँ पर इंटू में है cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है तो वो भी आपके √3/2 होती है। और प्लस में आपको दिया जा रहा है साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो वो आपकी 1/2 होती है। यहाँ पर बात करें कॉन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है तो वो भी आपकी 1/2 होती है। इसका जो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वह आपका 3/4 बन रहा है। और यहाँ पर आ रहा है आपका 1 कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो आप यहाँ पर दे सकते हो इसका जो आपका फाइनली जो आपका आंसर बचा है तो 4 यहाँ पर ऐसे में आ जाएगा। और 3 + 1 हो चुका है तो 4/4 क्या बचा है, तो 4/4 बचा है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो आपका फाइनली जो आपका आंसर बचेगा वो 1 बचेगा। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर अथवा वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि tan a जो है वह आपका 4/3 है तो आपका sin a और cos a का आपको मान फाइंड करना होगा। तो tan a क्या होता है, तो हम जानते हैं tan a जो होता है वह लंब बटा आधार होता है। यदि यहाँ पर लंब 4 है और यहाँ पर आधार 3 है तो आप यहाँ पर एक ट्राइंगल के माध्यम से समझ सकते हो। तो लंब कितना है, यहाँ पर 4 है और आधार जो है वह 3 है। जब हम कर्ण निकालते हैं तो वो आपको कितना आता है, तो 5 निकल कर आता है। पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 ही आएगा क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 25 आता है। हम 25 का जो अंडर रूट करते हैं तो आपका 5 आता है निकल कर। तो इनकी साइन का जो क्या होता है, तो साइन हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है, तो लंब यहाँ पर 4 है और कर्ण जो है वह कितना है, तो 5 है। तो 4/5 हो जाएगा। कॉज ए का मान अगर बात ज्ञात करें तो कॉज ए जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये आपका 3/5 हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा कि बिंदुओं यहाँ पर कह रहा है ए के जो निर्देशांक है वह -3, 10 है और वी की है वह 6, -8 है। को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको वो अनुपात फाइंड करना होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी जो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसका मैं 1 घंटे के बाद इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 13 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक में पूछा जाता है। अथवा की बात नहीं, वो भी इस प्रकार से रखा जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है आपको देखना होगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण जो है वह 60 डिग्री है। तो आपको पाई इक्वल आपका 3.14 आपको यूज करना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या जो है वह 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फुल्ली सोल्यूशन मैं आपको फुल सोल्यूशन दिखा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है बिना लंबी विभाजन किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आपको देख लेना। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। द्विघात बहुपद आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा x² + 7x + tan के शून्य का आपको फाइंड करना होंगे। हम इसका शून्य निकालते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है, तो 7x है प्लस का आपका कितना है, तो 10 है। शून्य निकालते हैं तो आपके इक्वल में हम 0 लगा देते हैं। तो x² ऐसे हम कितने लिख सकते हैं, तो 5x लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस के बाद 10 इक्वल में आपका कितना चल रहा है, तो 0 चल रहा है। एस यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर x + 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर कितना बचा है, तो 5 बचा है। इक्वल में आपका 0 चल रहा है। तो x इक्वल आपका कितना आ चुका है, एक तो -5 आ चुका है, ये आ चुका है -2 आ चुका है। यही आपका आंसर था। और यहाँ पर कह रहा है और यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करना होगी। तो जांच मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्वेश्चन 17 देख लीजिएगा और यहाँ पर 18 सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको केवल और केवल ये लिखना है कि फुल्ली सॉल्यूशन आपको 1 घंटे के अंदर अंदर बताने वाला हूँ। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर बनने वाला है। तो मिलते हैं फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू। तो फिलहाल की यह पेपर आपका पूरा का पूरा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।